अस्सलाम वालेकुम। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा इस वजाहती सबक में खुशामदीद। फिजिक्स लैब में कदम रखने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की एक्यूरेसी और उन छोटी छोटी गलतियों की जो अक्सर लैब में हो जाती हैं। तो चलिए, एक लैब टीचर की हैसियत से मैं इन अहम कंसेप्ट्स को आसान बनाता हूँ। आज के लैब लेसन प्लान में इन 5 हिस्सों पर नजर डाली जाएगी: द मेजरमेंट मिस्ट्री, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और आखिर में हमारा असल मकसद यानी एक्यूरेसी। तो शुरुआत करते हैं हिस्सा अव्वल से, द मेजरमेंट मिस्ट्री यानी पैमाइश का राज। फर्ज कीजिए लैब में एक आम सी टेबल रखी है और 2 तुलबा को एक ही मेजरिंग टेप से उसकी लंबाई नापने का टास्क दिया गया है। अजीब बात यह है कि टेप एक ही है, टेबल भी वही है, लेकिन दोनों के नताइज बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आता है हमारा पहला एग्जाम फ्लैश कार्ड। तलबा की रीडिंग्स में आने वाले इस फर्क को हम साइंस की जबान में एरर या गलती कहते हैं। आसान लफ्जों में, जो रीडिंग ली गई और जो असल मेजरमेंट थी उसके दरमियान का फर्क ही एरर कहलाता है। इसे याद रखना इम्तिहान के लिए बहुत काम आएगा। इसे एक निशानेबाजी की खेल की तरह समझें। टारगेट का बिल्कुल सेंटर हमारी ट्रू वैल्यू या असल लंबाई है, और जहां तीर जाकर लगा वो मेजर्ड वैल्यू है जो तालिब इल्म ने रिकॉर्ड की। इन दोनों के दरमियान जो फासला रह गया ना, बस वही दरअसल एरर है, और हमारा गोल इस फासले को ख़त्म करना होता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है पर्सनल एरर यानी मुशाहिदा करने वाले की अपनी गलती। हमारा अगला फ्लैश कार्ड इसी पर्सनल एरर को डिफाइन करता है। ये एरर तब वकूअ पज़ीर होता है जब गलती पूरी तरह से रीडिंग लेने वाले के अपने तरीके में हो, यानी आला बिल्कुल ठीक था लेकिन इस्तेमाल करने वाले से चूक हो गई। अक्सर होता यह है कि हम पहले से ही जहन में एक रीडिंग फर्ज कर लेते हैं और उसी पर फोकस करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट के स्केल को ठीक से पढ़ना भूल जाते हैं। इससे बचने की एक बेहतरीन और सिंपल टिप यह है कि मेजरमेंट लेते वक्त आंख को हमेशा स्केल के बिल्कुल सामने और बराबर रखा जाए। इसे पैरालैक्स एरर से बचना भी कहते हैं। तीसरा हिस्सा है सिस्टमैटिक एरर। यहां गलती तालिब इल्म की नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट की होती है। तीसरा फ्लैश कार्ड हमें बताता है कि सिस्टमैटिक एरर तब आता है जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या आले में ही कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, यानी अगर बेस ही गलत है तो रीडिंग कभी ठीक नहीं आ सकती। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह पूर कैलिब्रेशन होती है, जिसे ज़ीरो एरर भी कहते हैं। अब अगर हम पुराने मैनुअल टूल्स को नए डिजिटल टूल से कंपेयर करें तो मैनुअल टूल्स में टूट फूट की वजह से ये एरर ज़्यादा होता है। डिजिटल टूल्स वैसे तो बेहतर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ठीक से कैलिब्रेट ना किया जाए तो ज़ीरो एरर वहां भी रीडिंग्स को लगातार ख़राब करता रहेगा। मशीन कोई भी हो, चेकिंग ज़रूरी है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रैंडम एरर, जहां हमारा माहौल एक अहम किरदार अदा करता है। ये चौथा फ्लैश कार्ड रैंडम एरर की निशानदेही करता है। ये तब पैदा होता है जब आला भी ठीक हो, काम करने वाला भी परफेक्ट हो, लेकिन अचानक बैरूनी हालात या माहौल उसमें खलल डाल दें, और ये फैक्टर्स पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। मिसाल के तौर पर लेबोरेटरी में दर्जा हरारत का अचानक तब्दील होना। हैरत की बात है ना कि गर्मी की वजह से किसी मेटल के स्केल का थोड़ा सा फैल जाना भी रीडिंग को बदल सकता है। हवा का दबाव या ह्यूमिडिटी भी असरअंदाज हो सकती है। ये ऐसी तब्दीलियां हैं जो फिजिकल मेजरमेंट्स में अचानक और अनप्रिडिक्टेबल एरर्स पैदा कर देती हैं। और अब आखिरी और पांचवा हिस्सा, द अल्टीमेट गोल यानी एक्यूरेसी हासिल करना। तारीख के अजीम साइंसदानों ने इसी एक्यूरेसी को पाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। उन्होंने लगातार आलात की खराबियों को ठीक किया और नताइज को बेहतर बनाया। तो हमारा आखिरी फ्लैश कार्ड एक्यूरेसी की तारीफ है। ये दरअसल वो पैमाना है जो बताता है कि मेजर्ड वैल्यू असल यानी ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। हमारा तजर्बा एरर से कितना पाक है, यही एक्यूरेसी तय करती है। खुलासा ये है कि पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने से हम ट्रू वैल्यू के करीब तरीन पहुंच जाते हैं। एक प्रिसाइज लैब वर्क के लिए ये स्टेप बाय स्टेप गाइड याद रखें। नंबर 1, हमेशा आले की कैलिब्रेशन और ज़ीरो एरर चेक करें। नंबर 2, माहौल और टेम्परेचर के असरात को माइंड में रखें। और नंबर 3, रीडिंग लेते वक्त अपनी आंख का एंगल बिल्कुल ठीक रखें। बस ये स्टेप्स फॉलो करें और एक्यूरेसी बिल्कुल बेहतरीन होगी। तो लैब में अगला तजुर्बा शुरू करने से पहले एक मश्क के तौर पर सबको ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, इन 3 छुपे हुए एरर्स में से कौन सा एरर आज के अपैरेटस में घात लगाए बैठा है? क्या वो ऑब्जर्वर की गलती होगी, इंस्ट्रूमेंट का मसला या माहौल की तब्दीली? इस सवाल का दुरुस्त जवाब तलाश करना ही एक कामयाब तजुर्बे की ज़मानत है।
उम्मीद है आज के इस वजाहती सबक से मेजरमेंट्स की बारीकियां वाज़ेह हो गई होंगी। फुर्सत मिले तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगले तजुर्बे में।